नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे ही दोस्तों आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट पर डे चलता है, तो उसी प्रकार से ये आपका प्रैक्टिस सेट शुरू से स्टार्ट किया गया है कि पहला प्रैक्टिस सेट मैंने करा दिया और प्रैक्टिस सेट ये आपका क्या है, दूसरा है। क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें रीजनिंग सब्जेक्ट आती है, तो दोस्तों आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट यूजफुल रहने वाला है। तो चलिएगा दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? तो क्वेश्चन 1 कहता है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। मेरे दोस्त, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर आपको संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना कि भाई ये 14 कैसे बना, 8 और 3 से 14 बना है या किसी और संख्या से 14 बना है। तो मेरे दोस्त अगर आप इसमें तर्क लगाओगे तो 14 तो बना है, आप कहोगे 8 या 24, इससे तो भाई 24 होते हैं। पर आपकी निगाह जब आपने मल्टीप्लाई करी 8 या 24, तो आप कहे 24 तो यार यहाँ पर है। तो आपने अगली मल्टीप्लाई और करके देखी 5 या 15, यार 15 यहाँ पर है। तो आप खुद समझ गए 7 और 2 की मैंने मल्टीप्लाई करी तो 7 दूनी कितने हो गए, 14। भाई बहुत अच्छी बात है। तो आप अगर अब तो आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ संख्या लाने के लिए आपको 5 कितने हो जाएंगे, 15 और 15 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों मैं इसको समझाऊं तो आप 7 और 2 की मल्टीप्लाई करो, देखो 7 है, 7 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 7 दूनी 14 और 14 कहां पर पहुंच गया भाई, अगली वाली संख्या में पहुंच गया। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कहां पहुंच गया भाई, यहां पर पहुंच गया। इसी प्रकार से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 8 और 3 की, देखो 8 है, 8 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो 8 से कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। इसी प्रकार से 5 और 3 की करोगे तो 5 गुणा 3 5 से कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। इसी प्रकार 7 और 4 की करोगे तो 7 चौक कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त, 28 हो जाएंगे, जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इसी प्रकार 9 और 2 की करोगे, 9 और 2 की करोगे तो 9 दूनी कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इसी प्रकार से आप इसमें मल्टीप्लाई करो 9 और 1 की तो 9 का 9 हो जाएगा। और दोस्तों 5 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 गुणा 3 की तो 5 से कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। और 15 ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। तो मेरे दोस्त ये क्वेश्चन इतना भारी नहीं था जितना आप समझ रहे थे, पर देखने में हार्ड था और करने में बहुत ही आसान था। बस आसान उसके लिए है जो तर्क सीख गया, और भारी उसके लिए है भाई जिसको तर्क लगाना नहीं आता। तो चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ए बी की बहन है, बी की शादी डी से हुई है, बी और डी की पुत्री जी है, जी का ए से क्या संबंध है। अब मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या याद होना चाहिए, ये ध्यान होना चाहिए कि हम जनरेशन को किस प्रकार से रखते हैं। कि अगर हमारी बहन या भाई का जनरेशन आता तो हम किस लाइन से जाते हैं, और आपका जो पुत्र है या पुत्री का जनरेशन आता तो हम किस तरीके से जाते हैं, और अगर हमें देख लिया जाता वाइफ का जनरेशन आता तो हम किस प्रकार से जाते हैं। तो दोस्तों मैं समझा दूं, देखिएगा मैंने बोला कि ये तो हूं भाई मैं, अब मैं अपने ऊपर सब चीज़ लेते हुए चल रहा हूं। मैंने बोला कि भाई मेरी क्या है भाई, मेरा कौन है भाई, मेरा एक भाई है, मेरा क्या है भाई, एक भाई है। तो मैं, मेरा भाई है तो भाई मैंने प्लस लिख दिया, और मैंने क्या काम करा, अपनी साइड में लिखा, क्योंकि बहन भाई हमेशा साइड के हिस्सा होते हैं, क्योंकि बराबर के होते हैं। तो भाई मैंने साइड में लिखा। मैंने कहा कि भाई मेरी पत्नी भी है, तो भाई मैंने अपनी पत्नी को कहाँ लिखा, मैंने इधर लिख दिया। चाहता तो मैं यहाँ भी लिख सकता था, इधर भी लिख सकता था। मतलब कहने का कि पति पत्नी साइड में होते हैं, बहन भाई साइड में होते हैं, मतलब एक ही लाइन में चलते हैं। तो ये क्या होगा भाई, ये होगी पैतैनई, ये क्या होगी भाई, पत्नी होगी। अब दोस्तों बात ये आती है कि यहाँ डबल कोमे क्यों लगाए और यहाँ सिंगल कोमा क्यों लगाया। देखो भैन भाई का रिश्ता होगा तो सिंगल कोमे से डिनोट करेंगे, और पति पत्नी का रिश्ता होगा तो डबल कोमे से डिनोट करेंगे, और हमें एक ही लाइन में चलना होगा। अगर दोस्तों मैं अपने माता पिता की बात करूँ, तो माता पिता की बात करता हूँ तो वो ऊपर होंगे, कौन होंगे भाई, मेरे पिता हो गया, और क्या हो गए भाई, मेरे माता हो गई। ठीक है, माता पिता मेरे ऊपर चलेंगे। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ अपने बच्चों की, तो क्या हो जाएंगे भाई, बच्चे, तो मेरे बच्चे कहाँ हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से बच्चों के बच्चे नीचे हो जाएंगे। तो आपको इस प्रकार से ये डायग्राम बनाना। तो डायग्राम कहता है ए बी की बहन है। अब दोस्तों ए तो है वो बी की बहन है, देखो ए तो है वो क्या है भाई, बी की बहन है। बी की बहन कौन है, ए है, तो ए तो क्या हो जाएगी भाई, आपकी माइनस हो जाएगी। अब दोस्तों बी की पता नहीं कौन है, ए बी की बहन है, बी की शादी डी से हुई है। अब बी की शादी तो है भाई डी से हुई है। अब दोस्तों बी है, बी की शादी तो हुई है, वो किससे हुई है, डी से हुई है। मैंने आपको बताया था बी की शादी डी से हुई है, पति पत्नी का रिश्ता साइड में चलता है। ठीक है, बी की शादी डी से हुई है। अभी हमें यूं नहीं पता बी कौन है और डी कौन है। बी और डी की पुत्री जी है। अब मेरे दोस्त बी और डी की पुत्री तो है, जी है, तो इनकी जो पुत्री होगी वो नीचे चलेगी। तो हमने क्या लगा दी, बी है, और डी की पुत्री कौन बना दी, हमने जी बना दी। इसकी भी पुत्री लगी, इसकी पुत्री लगी, तो ये क्या होगी भाई, माइनस हो गई है। ठीक है, ये क्या होगी मेरे दोस्त, माइनस हो गई है। पुत्री जी है, जी का ए से क्या रिश्ता है। अब मेरे दोस्त जी का ए से क्या रिश्ता। अब बात आ जाती है कि आपको कुछ नहीं करना, बस इस प्रकार से एक एरो खींचना है, और बस आपको लास्ट में ये देखना है एरो खींच के कि जिसके साथ का लगा हुआ होता है तीर, उसकी लंब को हम चला देते हैं। जी का ए से, तो जी का किसके साथ लगा हुआ, जी का, तो जी के साथ लगा हुआ तीर हमने इस प्रकार से खींच दिया। अब मेरे दोस्त आपको ये नहीं पता होगी कि बी और डी में से मतलब कौन कौन संख्या। तो दोस्तों चाहो तो आप इसको प्लस मान सकते हो, ठीक है, चाहो तो इसको आप क्या कर सकते हो भाई, इसको क्या मान सकते हो आप, प्लस मान सकते हो।
ठीक है, इसको माइनस मान सकते हो। ठीक है, मान लिया हमने, क्योंकि हमसे ये संख्या पूछी गई है। अब दोस्तों बात आती है कि ए तो है, अब जी को क्या कहेगा, क्योंकि जी का ए से क्या रिश्ता, तो ए तो है, अब जी को क्या कहेगा। तो मेरे दोस्त ए का ये कौन है, भाई है, और भाई की लड़की, भाई की जो लड़की है वो क्या लगी, हमारी भतीजी लगी। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, भतीजी। अगर दोस्तों मैं यहाँ माइनस मानता हूँ, अगर मैं यहाँ माइनस का मतलब है कि अगर यहाँ मैं इसको लड़की मानता हूँ तो ये क्या हो जाएगी, इसकी बहन, और बहन की लड़की क्या लगी भी, हमारी भांजी हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें भांजी तो है नहीं, तो इसका मतलब भतीजी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 2 हो गए हैं, क्वेश्चन 3 देखते हैं, क्वेश्चन 3 क्या कहता है। तो मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन 3 है कि ए बी की आयु का अनुपात 3:4 है और दोनों की आयु का योग 28 वर्ष है। ए और बी की आयु ज्ञात करो। मेरे दोस्त ये क्वेश्चन तो होता है आयु का होता है, और आयु का सबसे ही छोटा क्वेश्चन होता है जिसको कहते हैं लुल्ल क्वेश्चन। और एग्जाम में देखने के बाद इस क्वेश्चन के लिए आपको 1 सेकंड का भी समय नहीं लगना चाहिए। कैसा है, देखो ए और बी है मेरे दोस्त, कितना, ए और बी की आयु का अनुपात 3 अनुपात कितना भी, ए और बी की आयु का योग। ठीक है, ए और बी है, ए और बी की आयु का अनुपात कितना, 3:4, तो 3 हो गया, 3:4 हो गया। और उनकी दोनों की आयु का योग 28 वर्ष है। तो दोस्तों हम ये देख लेते हैं पहले इनकी आयु का योग कितना बैठ रहा, तो 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। हमारे अकॉर्डिंग तो इनकी आयु का योग 7 बैठा, पर क्वेश्चन कह रहा है 7 नहीं है भाई, कितना है, 28 वर्ष है, जो कि हमें यहाँ पर दे रखा। तो मेरे दोस्त एक का मान निकाल लेते हैं। जैसे ही हमने एक का मान निकाला तो 7 चौक कितना हो गया, 28, एक का मान हमारा कितना गया, 4 है। दोस्तों अगर एक का मान आ जाता तो आप आपसे कुछ भी पूछा जाए, जब आप एक का मान निकाल लेते हो क्वेश्चन में तो आपका आंसर बहुत आसान हो जाता। तो क्वेश्चन ने कहा कि ए और बी की आयु ज्ञात करो। तो मेरे दोस्त ए और बी की आयु आपसे ज्ञात करने को पूछा है, तो ए और बी की आयु ज्ञात करने को जब पूछा है तो ए का मान कितना दे रखा, अभी 3 दे रखा, बी का कितना दे रखा, 4, और जो एक का मान आया उसमें मल्टीप्लाई कर दो, एक के मान की इसमें भी और एक के मान की इसमें भी। तो 4 से कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, 4 से कितने हो जाएंगे, 16। तो 12:16 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। चलेगा मेरे दोस्त, क्वेश्चन 3 हो गए हैं, क्वेश्चन 4 देखते हैं, क्वेश्चन 4 क्या कहता है और हमें उसको किस प्रकार से सोल्व। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले भाई आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा, भाई वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपका भाई बहुत मेहनत के साथ वीडियो बनाता है, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। और आशा करता हूं आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, अपना छोटा भाई समझ के, क्योंकि दोस्तों हमारा यही मोटिवेशन होता है कि अगर आप वीडियो को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो हमारे अंदर से एक जिज्ञासा आती है, जुनून आता है, और हम आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाने की और कोशिश करते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। मेरे दोस्त आपको इस प्रकार के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं कि 82, 15, 65, 26, इसमें यह बताओ कि विषम संख्या कौन सी होगी। तो आपको इसमें तर्क लगाना होता है कि भाई इसमें ऐसी कौन सी संख्या जो विषम हो। देखो ऑप्शन तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपका 82 है, आप सोचोगे यार ये भी कट जाएगी किसी ना किसी से, 15 भी कट जाती है, 65 भी कट जाती है, 26 भी कट जाती है। तो मतलब ये तो हमारा विषम का मतलब हमारा कटने वाली संख्या का तो कोई लॉजिक लगने वाला है नहीं। और दोस्तों जो लॉजिक है वो आप हमारा किस प्रकार से लगेगा, तो हमने क्या काम करा, हमने देखा यार जो 82 होता है ना, 82 आपका वो 9 के वर्ग के पास होता है। 9 के क्या होता है भाई, वर्ग के पास होता है। तो 9 नम कितना हो जाता है भाई आपका 81 हो जाता है। मैंने प्लस के 1 करा तो मेरे दोस्त कितना हो गया भाई, 82 हो गया। बहुत अच्छी बात है। तो इसी प्रकार से हमने देखा 15 तो है वो आपका किसके वर्ग के पास होता है, वो 4 के वर्ग के पास होता है। तो 4 चौक कितने होते हैं, 16 होते हैं। 16 में प्लस के 1 करा तो मेरे दोस्त कितना हो गया, 17 हो गया। तो इसी प्रकार से मैंने क्या काम करा, यहाँ देखा मैंने कितना, 64 किसके वर्ग के पास होता है भाई, 8 64, 8 के वर्ग के पास होता है। तो 8 का स्क्वायर करूँगा, 8 कितना, 64 प्लस के 1 करा तो कितना हो गया मेरे दोस्त, 65 हो गया। इसी प्रकार 26 किसका होता है, 5 के वर्ग के पास होता है। 5 पंजे कितने होते हैं, 25, और प्लस के 1 करा तो कितना हो गया, 26 हो गया। अब मेरे दोस्त मुझे तो इसमें कोई विषम संख्या नहीं मिली, पर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया यार, यहाँ पर मैंने सेम संख्या करी है हर जगह, पर यहाँ प्लस करने पर 17 आ रहा है और यहाँ पर तो 15 है। तो इसका मतलब यही वाली हमारी विषम संख्या होगी, यहाँ भी 15 आना चाहिए था, ना कि 17। ठीक है, तो इसका मतलब विषम संख्या ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। तो चलेगा दोस्तों, क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो भाई छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, हाथ जोड़ कर विनती है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यही मेरा मोटिवेशन है और यही मेरी एक एनर्जी है और यही मेरी ऊर्जा है कि अगर आप लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो दिल में से आवाज आती है कि भाई बच्चों के लिए और बेहतर से बेहतर करना चाहिए, क्योंकि आप मेरे छोटे भाई और बहन हो। तो आपके लिए इतना तो बनता है कि मैं कुछ अच्छे से अच्छा कंटेंट दूं, और आपका मेरे लिए बनता है कि बस एक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। चलेगा दोस्तों, क्वेश्चन अब 5 देखो। क्वेश्चन 5 है कि 16 माइनस का 2 बराबर 2, 9 माइनस का 3 बराबर 0, 81 माइनस का 1 बराबर 8, तो 64 माइनस के 4 बराबर क्या होगी। तो दोस्तों 16 माइनस के 2 बराबर 2 कैसे आया, और 9 माइनस के 3 बराबर 0 कैसे आया, और 81 माइनस के 1 बराबर भाई
8 कैसे आया और 64 माइनस के 4 बराबर हमारा क्या आएगा। अब आपके सामने जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप खुद ही सोचते हो भाई ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो भाई होगा कैसे, जब आपको दिमाग दिया है तो दिमाग लगाओ और कर दो। आपने देखोगे कि भाई 16 तो दिख रहा है आपको, जो 16 दिख रहा है क्या ये किसी का वर्ग होता है? बिल्कुल होता है। अगर मैं इसके ऊपर रूट चढ़ा दूं, अगर रूट चढ़ा दूं तो रूट से बाहर निकालूंगा तो मेरे दोस्त रूट से बाहर निकालूंगा कितने का आ जाएगा? 4 का। 4 चौक 16 हो गया, 4 आ गया। और माइनस के अगर मैंने 2 करा तो मेरे दोस्त 4 में से 2 घटाऊं कितना आएगा? 2 आएगा, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा। क्या मेरे दोस्त 9 को आप जानते हो किसका होता है? अगर मैं 9 के ऊपर रूट चढ़ा दूं तो 9 को रूट चढ़ा हुआ है, रूट से अगर मैं किसी संख्या को बाहर निकालता हूँ, 9 को बाहर निकालता हूँ तो मेरे दोस्त कितना निकलेगा? 3 निकलेगा। और 3 माइनस के 3 तो यहाँ पहले से ही है, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों 81 है, अगर 81 को अगर मैं रूट से बाहर निकालता हूँ तो कितना देता है? अभी 9 देता है। 9 माइनस के अगर मैं बंद करता हूँ, 9 में से 1 घटाऊंगा कितना बचेगा मेरे दोस्त? 8 बचेगा, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से अगर 64 है, 64 के ऊपर रूट चढ़ा दूं तो 64 से रूट से बाहर निकालूंगा कितना हो जाएगा? अभी 8 हो जाएगा। 8 माइनस का अगर मैं 4 करता हूँ, ये वाला 4, तो 8 में से 4 घटाऊंगा कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। और मेरे दोस्त 4 यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको अधिकांश एग्जाम में देखने को मिलते हैं और आप इनमें तर्क नहीं लगा पाते, जिस कारण से आप इन क्वेश्चनों को छोड़ देते हो। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कहता है? क्वेश्चन 6 है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी? तो मेरे दोस्त प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए मुझे कुछ नहीं देखना है, ये देखना है कि 13 से 19 कैसा बना और 21 से अगली संख्या कैसा बनेगी। तो मेरे दोस्त 13 से 19 बनाने में क्या जाता है मेरे दोस्त? देखो 13 है, अगर मैं 13 में प्लस के 6 करता हूँ तो मेरे दोस्त कितना बैठ जाता है? 19 बैठ जाता है। तो आप इसी प्रकार से 21 है, 21 में अगर मैं प्लस के 6 करता हूँ तो 27 बैठ जाता है और 27 मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है और मैं खुश हो जाता हूँ। और जब ऑप्शन में देखता हूँ तो ऑप्शन में तो नहीं मिलता, और दोस्तों जब तक ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आपका आंसर मान्य नहीं होगा। तो दोस्तों अब इसका क्या तरीका होने वाला? तो दोस्तों इसका तरीका यह है कि जो आपको 1 दिखाई दे रहा है तो मेरे दोस्त 1 का स्क्वायर कर दो। जो आपको 3 दिखाई दे रहा है, 3 का स्क्वायर कर दो। तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 3 कितने हो जाते हैं? 9 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त 19 आपका बन जाएगा। अब 19 बन गया तो आप बड़े खुश। क्या पता भाई हमारा यहाँ पर ना बने, अगर यहाँ पर हम बना लेते हैं, ऑप्शन में ना मिला तो फिर हमें अलग तरीके से जाना पड़ेगा। भाई सही बात है, जब तक ऑप्शन मैच नहीं खाएगा तो सही तरीके से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि तरीके काफ़ी होते हैं और आपको तरीका आना चाहिए। अब इसी प्रकार से 2 है, अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ और इसी प्रकार से 1 का स्क्वायर करता हूँ, कितना भाई? 1 का स्क्वायर करता हूँ तो 2 दूनी कितने हो जाते हैं मेरे दोस्त? 4 हो जाते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही करना कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो मेरे दोस्त 41 हो गया और 41 मेरा राइट आंसर हो गया। बाई चांस अगर मेरे ऑप्शन में 41 ना होता तो फिर मैं दोबारा से किसी और तरीके से जाना पड़ता, पर 41 जब मुझे मिल गया तो इसका मतलब 41 ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलेगा दोस्तों, आशा करता हूं आई होप इस प्रैक्टिस सेट को देखने के बाद आपको लगा होगा कि भाई इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना भाई, अगले प्रैक्टिस सेट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। तो चलेगा दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।